यानी कि आपके किरदार की जो बात है, अगर आप किसी साधक की जिंदगी में से भी तोहमतों को निकाल कर उसके खिलाफ भी बकते हैं तो याद रखो आप भी खुदा की नजर में कसूरवार ठहरे जाते हो। मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम और रुल कुदस का फजल इत्मीनान और बरकतें आप सब पर और आपके घर घरानों पर होती रहे। आज का जो कलाम है हमारे लिए खुदावंद के कलाम में से जो खुदा हमें तरबियत और नसीहत करने को है, याद रखिएगा कि खाली हम अपनी जुबानों से खुदा को धोखा नहीं दे सकते। ये नहीं है कि आप खुदा की बारगाह में बैठे हैं तो बस ताड़े ते खुदा नूं यकीन है कि जी ये बस खुदा परस्ती च क्यों। आज हम देखेंगे कि खुदा का बंदा दाऊद क्या खूब फरमाता है। ज़बूर की किताब उसका 139 बाब और हम उसकी पहली 5 आयात पर गौर करें। खुदावन के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, ऐ खुदावन तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया, तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है, तू मेरे रास्ता की और मेरे ख्वाबगाह की छानबीन करता है और मेरी सब रविशों से वाकिफ है। देख मेरी जुबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू ऐ खुदावंद पूरे तौर पर ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे से घेरे रखा है और तेरा हाथ मुझ पर है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। सब बैठेंगे और खुदावंद के कलाम पर गौर करेंगे। आज भी कई जिंदगियां और कई ऐसी सोचें रविशें दुनिया में पाई जाती हैं जिनको बिद्दत कहा जाता है, जो बिद्दत में रहते और बिद्दत को पहने रखते हैं और ऊपर साधु होने का झोला चोगा पहनकर अपने आप को खुदा परस्त जाहिर करते हैं। वो अपनी सोचों और अक्लों के इवज समझते हैं कि वो खुदा को ठग रहे हैं और खुदा उनसे नावाकिफ है। लेकिन खुदा का बंदा दाऊद क्या खूब कह रहा है, ऐ खुदावन तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। यानी खुदा के नजदीक आने वालों को खुदा सदा जांचता और पहचान लेता। क्योंकि देखा जाए अगर खुदा का कलाम फरमाता है कि सादिक हर रूह को परख लेता है लेकिन खुद किसी से परखा नहीं जाता, तो उस सादिक का खुदा क्यों ना किसी को परखेगा, वो क्यों ना किसी को जांचेगा, वो क्यों ना देखेगा कि इसके दिल में क्या है। कई अपनी तरफ से खुदा को ठग रहे हैं, जिस तरह मिलाकी की किताब में लिखा है कि तुम खुदावंद को ठगते हो। वो कहते जी काम निकल जावांगे ते रब तो दूर हो जावांगे, कोई गल नहीं। जिनको हम पंजाबी च दोगलापन कहने हैं। लेकिन ऐसी इबादतों का, ऐसी दुआओं और ऐसी मुनाजातों का क्या फायदा कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ना कि खुदा को। ये धोखा खुदा के लिए नहीं है, क्योंकि खुदा तो आपकी रविशों से वाकिफ है, वो आपकी नियत से वाकिफ है, वो आपकी बातों से वाकिफ है, वो आपके कामों से वाकिफ है, वो आपकी जिंदगी के एक एक पल से वाकिफ है। आज के दौर में इंसानों में गुनाह करने से झिझकता है। वो बच्चे के सामने गुनाह करना पसंद नहीं करता कि कल को बड़ा होगा और मुझे गुनाहगार कहेगा, लेकिन अकेलेपन में वो बेखौफ और दलेरी से गुनाह करता है, क्योंकि वो देख रहा है कि उससे कोई इंसान नहीं देख रहा। लेकिन वो ये भूल जाता है कि खुदा की आंखें उस पर लगी हुई। यहां खुदा का बंदा कह रहा है कि तू मेरे रास्ते और मेरे ख्वाबगाह
की छानबीन करता है। यानी कि तू मैनू जांचना है, तू मैनू वेखना है, तू टटोलना है कि इहदे ज़हन च, इहदे ख्वाबां च भी की चल रहा। क्योंकि देखा जाए एक इंसान के दिल में जो बात होती है वही उसकी जुबान पर आती है। वो चाहे अपने आप को झोलों में रखे, अपने आप को पाक तरीन बनाकर लोगों में साबित करे, लेकिन अगर उसकी जुबान, उसका किरदार उसके अल्फाजों से नहीं मिलता तो फिर याद रखें उसने आप को भी धोखे में रखा और खुद भी धोखे में। मैं आज ही पढ़ रहा था, खुदा का कलाम फरमाता है कि मेरा बंदा नेक नामी हो, उसका किरदार दुरुस्त हो, वो अपने किरदार में पाक हो और वो शराब में मतवाला होकर शोरो गुल करने वाला ना हो। यानी कि उसकी सोचे, उसका म्यार, उसके अल्फाज, उसका किरदार खुदा में खुदा के बंदा दाऊद जैसा होना चाहिए, जिसके दिल में खुदा का खौफ सदा तारी रहे, कि अगर वो कोई काम कर रहा है तो उसके दिल में खुदा का खौफ बना रहे। क्योंकि अगर हम गौर करते हैं खुदावंद के कलाम में से मत्ती की अंजील और उसका 12 बाब, उसकी 33 आयत से लेकर उसकी 37 आयत तक क्या खूब लिखा है। या तो दरख्त को भी अच्छा कहो और उसके फल को भी अच्छा, या दरख्त को भी बुरा कहो और उसके फल को भी बुरा कहो, क्योंकि दरख्त फल ही से पहचाना जाता है। ऐ सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो नकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। यानी कि आपके किरदार की जो बात है, अगर आप किसी सादक की जिंदगी में से भी तोहमतों को निकालकर उसके खिलाफ भी बकते हैं तो याद रखो आप भी खुदा की नजर में कसूरवार ठहरे जाते हो। क्योंकि देखा जाए दाऊद क्यों खुदा को बेझिझक होकर कह रहा है कि तू मुझे जांच ले, तूने मेरे मुंह की बातों को परखा है, तू जानता है कि मेरी रस्तों में और मेरे ख्वाबगाह को तूने ही टटोला है, तूने जांचा है, तूने उनकी छानबीन की है कि मैं अपनी जिंदगी के इवज रास्तबाज ठहरता हूं, कि मैंने अपनी जिंदगी में गुनाह को तरजीह दिया। अगर दाऊद से एक गलती हुई तो खुदा ने उसको उसकी सजा भी दी। ये नहीं है कि खुदा में आप अगर नबी भी हो तो आपको गुनाह करने की इजाजत है। मुझे किसी ने कहा, कहते जी नबियों की आंखों से गुनाह ओझल होता है, तो मैं कहता हूं फिर खुदा तो तरफदार हुआ। अगर वो नबियों की आंखों से गुनाह ओझल कर रहा है तो फिर तो ये तरफदारी होगी, लेकिन खुदा सब के लिए यकसा है। और याद रखो अगर नौकर गलती करे तो उसको मार तो पड़ती है, लेकिन अगर बेटा गलती करे तो उसको ज्यादा मार पड़ती है, वो ज्यादा खाता। और देखा जाए लिखा है कि देख मेरी जुबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू ए खुदावंद पूरे तौर पर ना जानता हो। यानी कि जब हम अपने अल्फाजों से भी बदकारियां करते हैं तो हमारे अल्फाज खुदा की नजरों के सामने होते हैं। आज मैं लोगों को देखता हूं बेबाकी के साथ, दलेरी के साथ, वो अपने होशो हवास में रास्तबाजों के बारे में ऐसी ऐसी बात कर जाते हैं कि जो उनकी जिंदगियों पर बड़ा नुकसान कर सकते हैं। देखा जाए जुबान के अल्फाजों के इवज कईयों की जिंदगियों में अजाब आया हो। मूसा की बहन कहती है कि की खुदा इन्हें नहीं गल कर,
खुदा ने 7 दिन तक बाहर जानवरां वांगू बनिया रखा। याद रखो, जब आप अपनी जुबान से, अब आप चाहे रास्तबाज ही क्यों ना हो, आप खुदा परस्त भी क्यों ना हो, अगर आप बदकारी को अपने होंठों से कहते हैं तो याद रखो फिर खुदा आपका लिहाज नहीं रखता। कभी गौर किया कि जब आप सेविंग्स करते हो, आप बार बार अपनी सेविंग्स को गिनते हो, आपको यह होता है कि जी इहदे च घट ना जावे, इहदे च वधे होण। तो उसी तरह जब खुदा किसी को रास्तबाज ठहराता है तो खुदा ये देखता है कि ये प्याला कम ना हुआ बल्कि इसमें भरपूर बरकत बढ़ी हो। याद रखो, खुदा का साम्राज्य, खुदा का तख्त और खुदा की बादशाही बातों के लिए नहीं है। खुदा के हजूर काम बातों से नहीं होते बल्कि उस बरकत से होते हैं जो आपकी रास्तबाजी के एवज आपकी जिंदगी में आती है। लेकिन अगर आप रास्तबाज नहीं है, आपने अनॉइंटिंग नहीं रिसीव की, आप घुटनों के बल नहीं झुके और अपनी जिंदगी में आपने खुदा को पहला दर्जा नहीं दिया, तो फिर याद रखो खुदा आपको जानता भी और पहचानता भी है कि आपकी कैपेसिटी क्या है। क्योंकि देखा जाए कि खुदा का बंदा अगर कह रहा है तूने मुझे जांच लिया, तो याद रखो जब दाऊद से गलती हुई तो खुदा ने उसको जांच कर कहा तू मेरी हैकल नहीं बना पाएगा, तू मेरी हैकल को तस्वर में तो लाया है, तूने मेरी हैकल बनाने का मशवरा तो किया है। और देखा जाए दाऊद ने ही सारा सामान वगैरह इकट्ठा करके रखा हुआ था, लेकिन वो हैकल को तामीर ना कर सका, क्योंकि खुदा ने एक हद बांध दी कि अब तू इस हद से आगे नहीं जाएगा। क्योंकि खुदा में अगर आप रास्तबाज भी हो, आप सादिक भी हो और खुदा आपको टटोलता है, तो याद रखो फिर खुदा आपकी जिंदगी में वो हदें भी मुकर्रर कर देता है जिन हदों से फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि देखा जाए मूसा से भी गलती हुई, खुदा ने कहा कि हुण तू इत्थों ही वेख लै, ओ मुल्क जिहड़ा मैं वादे दी सरजमीन कही सी हुण तू उत्थे नहीं जा सकदा, जे वेखना ही ते इत्थों पहाड़ ते चढ़ के वेख लै। क्योंकि खुदा इतना गयूर है कि उसके नजदीक छोटी से छोटी गलती भी आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला कर सकती है। ये आयत लोग बड़े शौक से बोलते हैं कि खुदावंदा तू मुझे जांच, तू मुझे परख, लेकिन जब जांचने और परखने की बारी आती है तो सबसे पहले ईमान में वो गिरते हैं। क्योंकि मैं कहता होता हूं अगर खुदा किसी को परखे तो कौन पूरा उतर सकता है, अगर खुदा किसी को जांचे तो कौन उसकी बातों के मुताबिक पूरा उतर सकता है। लेकिन फिर भी खुदा अपनी शफकत में आपको बनाए रखता है, ये खुदा का करम है, ये खुदा का फजल है। अब ये नहीं है कि मैं अपनी जुबान से लोगों को धोखा दूं और आप बेफल हो, तो याद रखो आपके मुंह पर खुदा ऐसे काम आपके जिंदगी में करेगा जिसके एवज आप नुकसान में हो। अगर याद हो मैंने संडे के कलाम में एक बात कही थी कि अगर दाऊद ने किसी का घराना तबाह किया तो उसके घराने की भी तबाही उतरी, उसके दोनों बेटे मारे गए, अभी सलूम भी मारा गया और अदूनिया भी मारा गया। क्यों? क्योंकि अगर उसने किसी का घर खराब करके अपना घर बसाया तो फिर खुदा ने उसके घर घराने को दिखाया। दाऊद की जिंदगी लोगों के लिए बामिसाल है, लेकिन उसकी जिंदगी के कुछ चंद सालों के जो खुदा में उसकी दुनिया पर रह गए थे, उन चंद सालों में जो उसने गलती की, उस गलती की उसको सजा भी मिली। सुलेमान को खुदा ने वादा किया था कि मैं तेरी हदूदों को बढ़ाऊंगा और तेरी जैसी सल्तनत किसी की नहीं होगी। लेकिन अगर उसने बीवियां ज्यादा की, उसने बुतप्रस्त बीवियां की, तो फिर खुदा ने उसकी हदूदों को कम भी कर दिया। क्योंकि खुदा
कभी भी अपनी जात के बंदे को कभी भी कम होता हुआ नहीं देख सकता। और ये नहीं है आप बरकत ले चुके, आपने बरकत अनॉइंटिंग ले ली है, आपने शिफायत हासिल कर ली है, आपने खुदा की कुदरत के जलाल को अपनी जिंदगी में देख लिया है, तो आपको जी अब मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप जब ड्राइविंग सीख रहे होते हैं तब ड्राइविंग सीट पर आप बैठे तो होते हैं, पर जो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है वो आपके साथ होता है। लेकिन जब आप एक रोड पे हो तो फिर आपको कोई बता तो नहीं रहा, अपने आप को तालीम देने वाले और बताने वाले और अपने आप को रोड पर संभालने वाले, आपका माइंड आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। आप एक ऐसे इंसान उस वक्त काम कर रहे हो कि आपकी एक आंख नहीं होती, गाड़ी में बैठे हुए आपकी 6 आंखें होती, आप 6 तरीकों से देख रहे होते, साइड पर, फ्रंट पर और चारों तरफ देखते देखते 2 आंखें आपकी ये भी होती हैं। अब देखा जाए वो 4 साइडें हैं, लेकिन 2 आंखें आपके दिमाग में चल रही हैं कि मैंने क्या काम करना है इस टाइम, क्योंकि अगर छोटी सी भी मिस्टेक आपके रोड पर आपका बड़ा एक्सीडेंट कर सकता है। उसी तरह अगर एक शख्स खुदा में कामिल तौर पर और खुदा में कामिल होकर उसने बरकत को ले लिया तो फिर उसकी एक छोटी सी गलती भी उसको ऐसा गिरा सकती है, जिसके बारे में हमारे उस्ताद मोहतरम जी कहते होते थे, बाबूजी अक्सर बताते थे, कहते सन कि पुत्र एक मंजिल तो डिग्या बंदे नूं सट्टां थोड़ियां लगदियां, पर एक ऊंचाई दे उत्ते हुण 6वीं 7वीं मंजिल ते जाके यानी खुदा च बरकतां दे विच मंजिलां पा के फिर डिगेगा तो फिर सिर भी पाटेगा या मनकना भी टूटेगा। यानी आप एक अनॉइंटिंग में बनकर खुदा परस्ती में होकर अगर छोटी सी छोटी बदकारियों को भी दरगुजर कर रहे हैं तो याद रखना वो छोटी बदकारी भी आपकी जिंदगी में एक बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। वो एक ऐसा इम्पैक्ट ला सकता है कि आपकी जिंदगियां खुदा में हैं तो सही, लेकिन आपकी जिंदगी में खुदा का जलाल नहीं है, कि खुदा उस गलती के एवज आपकी जिंदगी के काम को कम ना करे। अब देखा जाए साउल से जो गलती हुई उसकी बादशाहत नहीं गई, वो अपने तख्त पर ही है, पर उसको एक बदरू तंग करती है। कई इस चीज में होते हैं, ला मेरे को गलती हुई सी, हाँ हाले भी तो मेरे को खिदमत वही हिसाब थी, मैं तो कलाम भी हाले तेजी नहीं सुनाना, वो मैनू तो कलाम फर फर इंज आंदा, लेकिन जिंदगी के फलों में आप खत्म हो चुके होते हो। आपकी जिंदगी की हदूदें खुदा ने बांध दी होती हैं, आप कम 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 होते हुए एक टाइम आता है कि आपकी कहानी खत्म होती है। लेकिन अगर आप अपने स्पिरिचुअल बैटल में, स्पिरिचुअल ड्रीम्स में आप खुदा परस्त हैं और आपकी जिंदगी में खुदा का जलाल भी है और आप एक बाकिरदार, बावफा और खुदा में रास्तबाज है, तो फिर याद रखें खुदा आपकी कभी भी हदूदों को मुकर्रर नहीं करता, फिर आपकी जुबान आपके लिए डिसाइड करती कि आपने खुदा के पास कब। सभी कहेंगे खुदा में, खुदा का बंदा खुदा के हुक्म जैसा होता, जिस तरह खुदा का हुक्म कभी वापस नहीं होता उसी तरह उसका बंदा भी वापस नहीं होता। ये याद रहेगा आपको, याद रखो। खुदा का बंदा कह रहा है तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया, तू मेरा उठना बैठना जानता है। अब खुदा में खुदा का बंदा जब उठता है, जब बैठता है, तो याद रखो उसका उठना बैठना भी बायस से बरकत होता है। क्यों? क्योंकि याद रखो खुदा के कलाम में लिखा है कि मेरे बंदा का आना मुबारक है, मेरे बंदा का जाना मुबारक है, मेरे बंदा की कठोली मुबारक है, मेरे बंदा की औलाद मुबारक है, मेरे बंदा का माल मवेशी भी मुबारक है। यानी खुदा कहता है उनकी ना औलाद च किसी चीज़ की कमी है, ना उनके माल मवेशी च किसी चीज़ की कमी होगी, ना उनके को किसी दौलत शोहरत की कमी होगी। खुदा कहता मैं उन्होंने स्पिरिचुअली भी एडा सरफराज करांगा तो मैं उन्होंने फिजिकली भी सरबुलंद करांगा। याद रखो वो कमी घाटी एक पल के लिए आ सकती है। ये वही बात है
कि आप कहो कि जिस साधक की जिंदगी में मुसीबतें कई कहते हैं ज्यादा आती हैं, अब कई कहते हैं कि गुनाहगार की जिंदगी में मुसीबतें ज्यादा आती हैं। पर याद रखो, मुसीबतें परेशानियां दोनों की जिंदगियों में आती हैं, लेकिन अगर सादिक उसमें से निकलना चाहे वो निकल जाता है। लेकिन शरीर जितना मर्जी एड़ियां रगड़ ले, वो उसमें से कभी निकल नहीं सकता, वो उसमें से कभी निकल नहीं सकता, क्योंकि खुदा ने उसको जांच भी लिया और पहचान भी लिया। एक बात है, आप दुनिया में दौड़ रहे हो, अब दौड़ते दौड़ते रस्तों में खड्डे हैं, तो जो खड्डे में गिर गया वो किस तरह दौड़ेगा, और जो रुक कर चलना शुरू कर दे वो तो उन खड्डों से पार हो जाएगा। याद रखना, सादिक की जिंदगी में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन वो उतार जो मुकम्मल तौर पर उसके लिए कायम नहीं हो सकता। देखा जाए, अय्यूब की जिंदगी में उतार आया, लेकिन खुदा ने उसको जांच लिया था, खुदा उसको जानता था। इसलिए खुदा ने कहा कि क्या तूने मेरा बंदा अय्यूब देखा है, जमीन पर उसके जैसा कोई रास्तबाज नहीं है। खुदा अपने बंदों पर बड़ा मान रखता है। जिस तरह एक माँ बाप को अपने बच्चों पर, एक उस्ताद को अपने शिगिर्द पर, और बहन भाइयों को एक दूसरे पर होता है, लेकिन अगर उनमें से एक भी धोखा दे तो वो मान जब टूटता है तो याद रखो फिर नाता मुकम्मल टूटता है। उसी तरह जब खुदा खुद जांच लेता है तो शैतान अगर कहे भी कि तूने उसके चुगिर्द बाड़ लगाई हुई है, खुदा कहता है मैं बार हटाता हूं, मैं हटा लेता हूं, तू जा देख ले कि क्या मेरा बंदा मेरे खिलाफ कोई कुफर बकता है। सादिक की जिंदगी में याद रखना, अगर एक रात मुसीबत की है तो उसके लिए 1000 दिन बरकत के लिए। ये खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा अपने बंदा की 1000 पुश्त तक क्या देता है, बरकतें। अगर वो अपनी जिंदगी में एक सादिक मुश्किल ले रहा है तो उसकी 1000 पुश्तें खुदा में बाबरकत होती हैं। लेकिन इसमें यह चीज लाजमी है कि खुदा अपने बंदा को दूर से देख कर लेता है और दूर से देखकर उसके ख्यालों को जांच लेता है। आज आप में से कितने हैं जो खुदा को कहते हैं कि खुदावंद मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो? कभी गौर करो, आपने दुआ में जब भी खुदा से मांगा है, अपनी जो मुनाजातें रखी हैं, फरियादें रखी हैं, आपने सदा ये कहा खुदावंद मेरी है मर्जी है, मेरा है ख्वाब है, मेरी है दिल दी आरज़ू है कि तू मेरे लिए पूरा करे। पर कभी ये सोचा है कि खुदावंद तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में क्या है? क्योंकि याद रखो, खुदा का बंदा कहता है तूने मुझे आगे पीछे से घेरे रखा है और तेरा हाथ मुझ पर है, और जिस पर हाथ ही कुल कायनात के खालिक का हो, उसकी जिंदगी में कमी क्या हो सकती है? आप में से जिन मर्द हजरातों के वालिद साहब हयात नहीं है ना, वो कभी कभी इस चीज में बैठकर सोचते होते हैं, कहते ने कि जी लो जी साडा प्यो जिंदा होंदा ते साडी गल ही कुछ और होनी सी। कहते हैं ना, क्यों? क्योंकि एक बात याद रखो, बाप का सर पर हाथ होना बड़ा लाजमी होता है। तो याद रखो खुदा से बड़ा बाप कौन है? तो जब वो आपका खुदाए कदूस होकर अपना हाथ आपके सरों पर रखता है तो मुखालफीन आपको किस तरह गिरा सकते हैं? लेकिन अगर आप तंगी में गिरे हो, आप अगर परेशानी में गिरे हो, आप अगर पस्तहाली में गिरे हो, आपकी जिंदगी में गुनाह का तस्वर आया है, आपको खुदा ने अगर जांचा और आप पूरा ना उतरे, तो फिर याद रखो खुदा अपना हाथ उठा लेगा और आपकी जिंदगी पर अबलीस का हाथ होगा। स्पिरिचुअल रीम्स और स्पिरिचुअल बैटल्स में याद रखो तरस किसी पर नहीं आता। एक जंग चल रही हो और जंग में अगर फौजी नरम दिल शख्स हो
तो याद रखो उसकी गर्दन उतर जाएगी। ये होगा कि नहीं? और अगर आप खुदा में हो और आपकी एक छोटी सी चूक आपको बड़ा घाव देगी, क्योंकि इब्लीस इस ताक में होता है कि ये कब गलती करे और मैं कब इसको पकड़ूं। आज लोग अपने घरानों के खिलाफ उठ पड़ते हैं, अपने पैरोकारों के खिलाफ उठ पड़ते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने ये चंद दिन पहले मैंने किसी का मैसेज देखा कि वो किसी खुदा के खादम के बारे में कुछ बक रहा था। ये उसको नहीं मालूम कि उसके अल्फाजों के एवज वो खुदा की नजर में कितना कसूरवार ठहरेगा। याद रखो कि साउल की बादशाहत उसके पास ही थी, लेकिन दाऊद को किसी ने आके कहा कि मैं साउल की गर्दन उतार कर आया हूं। दाऊद ने कहा पकड़ो पहले इसकी गर्दन उतारो। ये कौन होता है कि जो खुदा के चुने हुए की गर्दन उतारे? मैं आपसे पूछता हूं, आप कौन होते हैं कि जिसको खुदा ने सरफराज किया हो उसके खिलाफ बके? क्योंकि देखा जाए तब भी शरा के आलम, फकी, फरीसी जब मसीह को देख रहे हैं कि ये हवाई चीजें निकाल रहा है, तो वो कहते हैं ये बाल ज़बूर की मदद से हवाई चीजें निकाल रहा है। फिर उनके लिए खुदा कहता है कि अगर तुम दरख्त को अच्छा कहते हो तो उसके फलों को भी अच्छा कहो। याद रखो, आपका दिल, जो आपके दिल के ख्याल आते हैं वही आपकी जुबान के ख्यालात होते हैं। खुदा परस्त नफे का लालची नहीं होता। खुदा परस्त कभी भी जिंदगी में खुदा की मर्जी के अलावा कुछ नहीं सोचता, और खुदा परस्त कभी भी अपनी पाकीज़गी और रास्तबाजी से आउट नहीं होता। होने पाकीज़गी का मतलब ये नहीं है ताड़े कपड़े साफ होन, ताड़े पैर साफ होन, ताड़े हाथ साफ होन, ताड़ा मुंह साफ होवे, ताड़ा सिर साफ होवे या ताड़ा जिस्म साफ होवे। पाकीज़गी का मतलब यह है आपकी आंखें साफ हो, आपकी जुबान साफ हो और आपका दिल साफ हो। याद रखो, जिस शख्स की ये तीन चीजें खुदा परस्ती में होती हैं वो शख्स खुदा का बंदा कहलाता है, वो खुदा परस्त कहलाता है, वो खुदा में खुदा का सूरमा कहलाता है, वो खुदा में एक बरगजीदा और रास्तबाज ठहराता है। याद रखो, खुदा में जो अपनी आंखों, जुबानों और अपने दिल से साफ रहे हैं, खुदा ने उनको सरफराज भी किया होगा। क्यों? खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि तू मेरे लबों पर अपने पहरे बिठा, कि मेरे मुंह से कोई नाज़ेबा बात ना निकले। क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं अपनी जुबान की अथॉरिटी में से कुछ बुरा निकालूंगा तो फिर लाजमी है कि खुदा उस लगाम में से मेरे मुंह को लगाम भी करेगा। मैं रात को जिक्र कर रहा था, जिक्रिया अथॉरिटी वाला था, जिक्रिया पाक था, जिक्रिया खादम था, जिक्रिया खुदा परस्त और रास्तबाज था। एक गलती ने उसको जब तक यूहन्ना पैदा ना हुआ गूंगा कर दिया गया। खुदा कहता है जा तेरे घर हुन की होना है, पुत्र होना है। खुदा का फरिश्ता उसे हैकल में कह रहा है कि तेरे घर में अब क्या होगा, तेरी बीवी पर खुदा का फजल है, तेरी बीवी पर खुदा ने करम किया, अब उसका वतन बहाल होगा और वो एक नबी की मां बनेगी और उस नबी का नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला होगा। तो वो कहते हैं ये कैसे होगा, मेरी बीवी तो बुजुर्ग है, वो तो उम्र रसीदा है। पर वो ये भूल गया कि जो इब्राहिम का खुदा सारा को 99 साल में इसहाक दे सकता है तो वो क्या मुझे ना देगा। खादम था, कलाम के अकॉर्डिंग जवाब नहीं दिया, इंसानी अकल के अकॉर्डिंगली जवाब दिया। तो खुदा ने उससे कहा कि अब जब तक
तेरे घर में ये बेटा पैदा ना होगा तब तक तू गूंगा रहेगा। क्योंकि उसने अपनी अथॉरिटी के इवज गलत कहा, उसने खुदा के मंसूबे पे शक किया। खुदा ने जांच लिया उसको, खुदा ने वहां परख लिया और खुदा ने उससे कहा कि जब तक तेरे बेटा ना होगा तो क्या रहेगा, गूंगा रहेगा। आज के दिन कितने खुदा के मंसूबे को मानते हुए खुदा में अपने आप को कायम ठहराते। मैं अक्सर अकार यहाँ मैं लोगों को देख रहा होता हूँ, उन्होंने मैं खुदा दे फजल ना जो खुदा दा जवाब आ रहे होंगे उन्होंने कह रहे हैं ता डेली इंज हो जाना, अगो सानू कह रहे होंगे बाबू जी ये किवें हो सकता है। मुझे एक लेडी का केस मालूम है, आई थिंक उसको ग्लूटेन एलर्जी थी और उसका इन्फेक्शन 300 प्लस था। उसको कहा बेटा इतने दिन के बाद आपने रिपोर्ट्स करवानी है, आपका इन्फेक्शन 0 आएगा। उस बेटी ने, इवन आप में से कई ऐसे फील्ड पर्सन बैठे हैं जिनको मालूम है ग्लूटेन एलर्जी का इलाज दुनिया में आज तक बना नहीं है, जिसको वीट एलर्जी कहते हैं, गंदम की एलर्जी, कि वो गंदम का आटा नहीं खा सकते, वो ग्लूटेन फ्री आटा खाते हैं। और उस बेटी ने तकरीबन उसी दिन के जितने टाइम लिमिट उसको दी, उसने एक रिपोर्ट्स करवाई तो उसका इन्फेक्शन 300 प्लस से जो था वो माइनस में चला गया। लेकिन कुछ अरसा गुजरा और उसके पेट में थोड़ी सी दर्द हुई उसको और उसने वो आटा खाना छोड़ दिया। ये मैं आपको उसकी रिपोर्ट्स आटा खाने के बाद के बारे में बता रहा हूं, यानी उसने 1 हफ्ता आटा खाने के बाद ये रिपोर्ट्स करवाई, तब माइनस में गया। लेकिन जैसे थोड़ी सी उसको पेन हुई वो खुदा के वादे को भूल गई। उसने कहा कि मैं आटा छोड़ दूंगी और कुछ अरसे बाद फिर वो वापस आई और वो बताती कि बाबूजी इन्फेक्शन इतना ज्यादा। याद रखो बरकत मिलना बड़ी बात नहीं है, बरकत को संभालना बड़ी बात है। आप एनॉइंटिंग में होते हुए, इसको मैं इस वे में कहता हूं, आप स्पिरिचुअल बैटल में होते हुए जब तक स्पिरिचुअल रीम्स को नहीं समझेंगे आप खुदा परस्त नहीं हो सकते। याद रखो खुदा आपको हर वक्त जांचता है। ये वही बात है, माँ ने दूध उबलने के लिए रखा है, माँ बार बार देखेगी कि ये उबला है कि नहीं, और वो जब तक उबलेगा नहीं तो क्या माँ उस स्टोव को बंद कर सकती है? क्या उसका फ्लेम कम किया जाएगा जब तक मालूम ना चले कि जी ये उबलेगा? जैसे ही वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाता है फ्लेम को क्या कर दिया जाता है? कुछ डिग्री कम कर दिया जाता है। पंजाबी जी कहते जो कड़ जाता है ना, जो वो कड़ जाता है उनकी मलाई ते उदो ही उत्ते आंदी ना, इंजी है ना। जब वो बॉइलिंग पॉइंट से परफेक्ट मैच हो जाएगा तब उसका फैट, तब उसका बेनिफिट उसकी सतह पर आता है। इसी तरह जब रास्तबाज खुदा में पुख्ता हो जाता है तो फिर वो अपने फलों से, अपने कामों से और अपनी जिंदगी के हालातों से जाना जाता है। फिर खुदा उसके फैट को उसके ऊपर लाता और बताता है कि ये मेरा खादम है। इब्राहिम अगर खुदा को इनकार कर देता कि मैं नहीं जा सकता, मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने फैमिली मेंबर्स नहीं छोड़ सकता, क्या हो गया? मेरे पुत्र ने गुनाह कीता है, की हो गया? मेरी भैन मैनू गाल ही कट दी है, की हो गया? मेरे घर आने ने मैनू कुछ बुरा ही किया ना, मैं इन्होंने नहीं छाड़ सकता। तो याद रखो जिस पर्पस के लिए खुदा ने आपको चुना है आप उस पर्पस के खिलाफ खड़े हो। समटाइम्स जो आपकी जिंदगी में रुकावट होती है खुदा उसी को उखाड़ना चाहता होता है, क्योंकि खुदा आपको जांच रहा होता है। अब एक चीज है, आपकी औलाद हो और आप क्या अपनी औलाद को कभी भी बुरी सोहबत और बुरी महफिल में बैठने दोगे? आप उनको कहोगे बेटा इनके साथ ना घूमो, ये तो घराने में से निकाले हुए हैं, इनकी जुबान बदकार है, ये तो खदाकार है। तो याद रखो आप अगर अपने बेटे को एक गुड मॉरल्स के साथ, गुड एथिक्स के साथ पालना चाहते हो तो फिर खुदा क्यों ना आपको दुरुस्ती के साथ सरफराज करे।
लेकिन जब खुदा देखता है ये मुझसे ज्यादा अपनी सराउंडिंग को टाइम देना पसंद कर रहा है, तो फिर खुदा आपसे थोड़े अरसे के लिए साइड पे होता है। देखा जाए, लोग कहते हैं दाऊद ने रोजे मुनाजातें दुआएं फरियादें की ताकि खुदा उसके बेटे की जान बख्श दे, पर मैं कहता हूं ये हरगिज ऐसे नहीं था। उसने दुआ मुनाजातें फरियादें इसलिए की कि खुदावंदा तेरा रूह मुझसे जुदा ना हो जाए, क्योंकि वो जानता था कि साउल से खुदा का रूह उठा और साउल पर बदकार रूह की अथॉरिटी हो गई। सादिक अपने फलों से पहचाना जाता। याद रखो, अगर आप खुदा में बरकत याफ्ता हो, आप कहते जी मैं बाबूजी दे चर्च दा मैंबर हाँ, मैनू तो खुदा दे बड़ियां लड़ लगियां है, ते इंदा ये मतलब नहीं तुसी बदकारियां च भी रहो। मैं इवन अपने आप को कहता हूं, मैं अपने आप को खुदा से मैं डर के एक बात कहता होता हूं कि त्यात ना। मैं अक्सर कार मेरे मुंह के कुछ अल्फाज लोगों के लिए होते हैं कि किदो खुदा ताड़ा गिरेबान फाड़ के पूछेगा उदो जवाब तो मुड़ोगे, उदो कमा तो मुड़ोगे, उदो पुठी हरकतां मुड़ोगे। याद रखो, आप बदकारियों को छुप कर जब करते हैं, ये आप किसी को धोखा नहीं दे रहे, आप अपनी जान को धोखा दे रहे। आदमी इसी हैकल में हुआ, वो गीत बड़े गाता होता था कि जे गल्लां चंगियां करना है तो फिर कम भी चंगे करया कर, तू मत्ता देवें कदी आप कलाम नू पढ़िया कर। मत्ता देन वालियां नू भी लाजमी है कि अपनी मत नू दुरुस्त रखन, कलाम सुनाने वालों को लिए भी लाजमी है अपनी मत दुरुस्त रखन, अपनी जुबान दुरुस्त रखन, अपना व्यवहार दुरुस्त रखन। जे आप बद जुबानियां दे रहे तो फिर फायदा नहीं जे। जे आप गुनाह चे, याद रखो खुदा भी कहता है जो और अंधा अंधे को राह दिखाएगा तो दोनों गड़े में गिरेंगे। तो ताड़े दे भी शाबाशी है जी, अपना माइंड दुरुस्त करके तुरना। मैं खुदा से डर के कहता हूं, मैं आज भी ना किसी चीज से मेरे जहन में कोई बात थी, मैं खुदा में एक चीज सोच रहा था, तो खुदा ने मुझे उस चीज का एक बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। आपकी जिंदगी में अगर आप खुदा के घर में आ रहे हो ना, तो तानू कोई कहे बाहू को ना ब्याह करे, तू क्यों थे लैन जाना है, तो याद रखो वो बाहू का दुश्मन नहीं है, वो आपका दुश्मन है। आपका हैकल में आना, आपका खुदा के पास आना किसके लिए बायस बरकत है? बाउली है? आपका हैकल में आकर कलाम सुनना, दुआ करना और खुदा से बरकत लेना किसके लिए बायस बरकत है? बाउली, वो आपके लिए बायस बरकत। मैं एक चीज कहूंगा कि जब आपको लोग कहेंगे उथे की लैन जाना है, तो तुसी उन्होंने लाजमी पूछा करो तेनू साड़ा की पै रहा, लैन मैं जा रहा ना। और याद रखना, तुसी अगर हाथ च डोल फड़िया ना, अगले नू की लगे जी वो खाली है कि भरिया है। ये तानू पता ना वो खाली है कि ये तानू पता तुसी हैकल च लैन की आए हो। जिन्हें यस्सू नू जानिया नहीं पहचानिया नहीं, उन्होंने की पता कि यस्सू दे कोल बह के लड़ की लगती है, ते जिन्हां नू लगियां होन वो कहते जी वहाओ यस्सू वर्गा। याद रखो कि जब खुदावन में खुदा ने रसूलों को, शागिर्दों को और उन 12 को तैयार किया, तो खुदा ने उनको लाजमी कहा कि इनके खमीर से बचना, क्योंकि ये खुद भी दाखिल नहीं होते और होने वालों को होने भी नहीं देते। मसीह ने उनको कहा अपनी रास्तबाजी के चोगे पहने रखना, अपने आप को त्यात में रखना। लिखा है कि मसीह ने अपने उस आखिरी पहरों में भी उनको कहा कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में, यानी मसीह एक मुकम्मल तौर पर उनको गाइडेंस दे रहा है कि रास्तबाज भी भावें बरकत भी लाई जावे, उन्होंने भी जागना ते दुआ करनी लाजमी है कि आजमाइश से ना पाई जावे। और जब मसीह हमारी कुर्बानी के लिए, हमारे नजराने के लिए, खुदा के हुजूर कुर्बान होने के लिए वो राजी हुआ, तो लिखा है जब वो बागे गतसमनी में था, तो लिखा है कि वहां लिखा है कि उसका दिल घबराया, लेकिन फिर भी उसने क्या कहा? मेरी नहीं किसकी?
खुदा की मर्जी पूरी हो। क्योंकि याद रखो, रास्तबाजी के प्यामों और प्यालेयों को पूरा करने के लिए आपको खुद खुदा में दुरुस्ती के साथ चलना पड़ता, क्योंकि खुदा आपको दूर से जांच लेता। किनू किनू पता खुदा नू दूरों जांच लेंदा। अब एक चीज है, लोग कहते हैं कि बाबूजी आपको किस तरह मालूम चलता है कि हमारे दिल के ख्यालात कुछ यूं थे, हमने घर में ये सोचा, हमने अभी आपको नहीं बताया, आपने हमारे मुसीबतों को हमारी कहने से पहले हमारे लिए वो दुआ कर दी। आई थिंक सो ये 2 दिन पहले किसी के लिए दुआ की तो कहती बाबूजी हमने परफेक्ट दुआ की है। मैं क्या, आप क्या रेटिंग्स दे रही हैं कि दुआ की कि ये परफेक्ट है, ये इम्परफेक्ट है? कहती नहीं बाबूजी, जो बीमारियां हमने आपको बताई भी नहीं, आपने उनके लिए भी दुआ की है। यानी कि खुदा अपने बंदों को जांचता है। लेकिन मैं इसमें अपने आप को कुछ भी नहीं कह रहा, इसमें भी यस्सु की तारीफ है कि अगर यस्सु का एक अदना सा नकम्मा सा खादम इतना कुछ कर सकता है तो फिर यस्सु की कुदरत क्या है? ये सोचने की बात है। आपकी जिंदगी अगर खुदा के फलों से भरी है, अनॉइंटिंग में है, तो फिर भी आपको याद रखना है कि खुदा आपको फिर भी जांच रहा है। खुदा ताड़े ख्वाबां दे विच भी आ रहा है। ये छड्डो फिजिकल भी गुनाह नहीं करना तो ख्वाब च भी नहीं करना, क्योंकि मैं कहता हूं हो स्पिरिचुअल पर्सन और वो अपने ख्वाब में बदकारियां करने का मुंतजिर हो, क्योंकि मैं आज एक खादम का कलाम में सुन रहा था, अच्छा बोल रहा था, कहता कई हैकल च भी इस गल नहीं आती रब्बा साड़ी जोड़ी बन जाए, जे इन्हें पिछे मुड़ के वेख लिया खुदावंद तेरे अल्लों साइन होना है, ते जो रब दी बंदी उंज किते अपना भरा लभदी होवे ते नजर पाइए ना, अगले समझ लै खुदावंद तेरे अल्लों साइन है। ये खुदा की तरफ से साइन नहीं है। अबलीस ने तेरे दिल में ख्याल डाला और तू गिर गया, तू हैकल से बैठा बैठा डिग गया, तू किते बाहर भी नहीं आजमाया गया, तेनू तो हले कोई बहुत वड्डी मुसीबत चो भी नहीं लंघना पिया। ये तो वो गल होई जी, किसी ने हले गेंदी रेड़ी है ते विकेट छड़ के खलो गए कि आउट हो गए। अबलीस के कामों और मकारियों से बचने के लिए आपको खुदा में मुस्तिद होना पड़ता है, और मुस्तिद पर्सन की जिंदगी खुदा के सामने सदा एक बाबरकत होती है। क्योंकि अगर हम गौर करें कि खुदावंद सदा अपने बंदों के लिए उनकी जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर भी करता, लेकिन उसके बंदे की जिंदगी सदा खुदा परस्ती में होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो खुदा परस्ती में है तो फिर उसकी जिंदगी बायस से बरकत है, लेकिन अगर वो खुदा से नहीं है तो फिर याद रखो वो अपनी जिंदगी का नुकसान करने वाला भी खुद है और अपनी मुश्किलात का खवाहा भी वो खुद ही होया। कौन कौन इस चीज को समझता? लेकिन खुदावंद सदा अपने बेटों को सरफराजियों में रखता, लेकिन इंसान पर डिपेंडेंट है कि वो अपनी जिंदगी में सरफराजी चाह रहा है कि उसने तंगी को अपना रास्ता बना लिया। क्योंकि देखा जाए खुदावंद का कलाम फरमाता है, पहला तिमोथियस उसका 3 बाब और उसकी पहली 5 आयतों को ही पढ़ लेते हैं, बल्कि उसकी 7 आयतों को पढ़ लेते हैं। क्या खूब लिखा है
ये बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। बस निगहबान को बेइल्ज़ाम एक बीवी का शोहर, परहेजगार, मुतक्की, शाइस्ता, मुसाफर परवर और तलीम देने के लायक होना चाहिए। नशे में गुल मचाने वाला या मार पीट करने वाला ना हो, बल्कि हलीम हो, ना तकरारी, ना जरदोस्त, अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करता और अपने बच्चों को कामिल संजीदगी से ताबिया रखता हो। यानी उन्हें ये भी खूबी होनी चाहिए, खुदा परस्त बंदे दी ये भी खूबियाँ होनी चाहिए। याद रखना, आगे की लिखा, जब कोई अपने घर ही का बंदोबस्त करना नहीं जानता तो खुदा की कलीसिया की खबरगिरी क्यों करेगा। नो मुरीद ना हो ताकि तकबर करके कहीं अबलीस की सी सजा ना पाए, और बाहर वालों के नज़दीक भी नेक नाम होना चाहिए ताकि मलामत में और अबलीस के फंदे में ना फंसे। यानी उन्हें ना गुरूर होना चाहिए, ना लालच होना चाहिए, तो ना ही गुनाह दा तसव्वुर होना चाहिए। तीन चीज़ां। पर आज लोग कहते जी मैं अपने मन के मुताबिक चलना, पर मन के मुताबिक चलना खुदा परस्ती नहीं है, खुदा के मुताबिक चलना खुदा परस्ती है। खुदा का एक बंदा है, वो कहते हैं जी दिल बच्चा नहीं, दिल सबका बाप है, अगर चाहे तो बदकारी करवाता है। यानी कि आपका दिल बच्चा नहीं, आपका दिल खुदा में कायम होना चाहिए। इसलिए तो दाऊद कहता है मजबूत मेरा दिल है शौकत नाल, यानी कि मेरी दिल दी तमन्ना है खुदा दे हजूर जो मुस्तद हो जानिया, मैं खुदा परस्त होइयांगा, मैं खुदा से कायम होइयांगा, ते मेरी जिंदगी दे विच खुदा जो मैनू जांचेगा भी तो मैं पूरा उतरांगा। बेलशज़र ने जब मैनोशी की तो लिखा है कि एक दीवार पर हाथ लिखता है, और जिसका मतलब होता है मैंने तुझे तोला और तू घट निकलिया। आज अपने आप नू याद रखो, खुदा तुहानू अगर जांचेगा परखेगा तो जो तुसी घट ही निकल गए, वही गल होगी कि एक औरत सौदा लेने जाए और कहे जी मेरा 1 किलो सौदा तोल दो, और वो 1 किलो भी ना हो, वो आधा किलो भी ना हो, तो क्या वो औरत वहां से वो चीज लेगी? खुदा सोच के आया है कि मेरा बंदा इतना भरपूर बरकत याफ्ता और फल से भरा होगा, लेकिन जब वो तोले और आप कम निकले, उसने आपको जांचा, उसने आपको परखा, उसने आपके दिल के ख्यालात को देखा और आप में वो एक बात भी मसीह जैसी ना निकली, तो फिर याद रखो खुदा आपको लेगा भी नहीं और आपको फेंक देगा। क्योंकि उसका कलाम कहता है ना तो सर्द है ना तो गर्म है, बल्कि तू नीम गर्म है, और मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकूंगा, यानी थूक दूंगा। आज ये ताड़े दे अजी रब दे बंदे हो, थुके जाना जे कि कदर मनानी जे कदर मनानी है खुदा परस्त होना पेगा, तो जो खुदा परस्त होना पेगा तो खुदा से चलना पेगा, तो दुनियादारी तो दुनियावी ख्वाहिशां तो दूर होंदे हुए अपने किरदार नू मसीह वर्गा करना पड़ेगा। क्योंकि मसीह के बारे में एक कौम नहीं बल्कि कौमें इस चीज की गारंटी देती हैं कि उसकी जात में कोई गुनाह नहीं। एक कौम नहीं, कौमें कहती हैं कि उसकी जात में कोई गुनाह नहीं। तो याद रखो जिसकी जात में गुनाह नहीं, तो जब हम उसके हम शक्ल हुए तो हमारी जात में भी कोई गुनाह नहीं होना चाहिए। हमें भी मसीह जैसे कामिल होना पड़ेगा। जिस तरह मसीह ने बाप की मर्जी को पूरा किया, हमें अपने बाप खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी को पूरा करना होगा। क्योंकि जब वो हमें जांचे, याद रखो बेटे के ऊपर जायदाद तकसीम करने के लिए, बेटों के नाम हिबा करने के लिए, जायदाद के वारिसों के नाम करने के लिए वारिसों को खुदा में अपने बाप की नज़र में मुकम्मल होना पड़ेगा। तो जब तक वो एक कायम दायम और अक्लमंद और खुदा में वफादार ना हुए तो फिर उनके लिए मिरास का कोई हिस्सा ना होगा। फिर उनके लिए मसीह कहता है
कि पूरब से पश्चिम तक लोग खुदा की बादशाहत में चले जाएंगे, पर वादे के फर्जंद कहाँ फेंके जाएंगे? अंधेरे में। और हो रहा है, लोग मसीह को जान रहे हैं, मसीह की कुदरत से वाकिफ़ हो रहे हैं और ज़ोर शोर से वो मसीह की कुदरत से वाकिफ़ हो रहे हैं। लेकिन अगर हम मसीह को जानते हुए आज मुकम्मल तौर पर रास्तबाज ना हुए, तो जब मसीह ने हमको परखा तो हम कम निकले, तो फिर याद रखना आपकी ज़िंदगी में बरकत नहीं बल्कि लानत होगी, और ऐसी लानत होगी ना आप किसी को बचा पाएंगे ना आप अपने आप को बचा पाएंगे। इसलिए लाज़म है कि हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर कायम न रहें। अगर बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगर तुम में से कोई अपने आप को मुकम्मल कायम समझता है तो वो ज्यादा होशियार रहे। खुदा कहना वो ज्यादा होशियार रहे। जो अपने आप को बड़ा फन्ने खां समझते त्याद ना होर सगो त्याद ना। वेखिए ना कई बाइक लैके गड्डी रोडां ने इंज निकलते हैं जिवें रोड ही इन्हां दी शू शू कर दे, पर जो एक्सीडेंट होंदा तो बहुत पैड़ा होंदा। ऐसा है कि नहीं? यानी एहतियात बहुत लाजमी है आपकी जिंदगी में। अपने आप को कामिल नहीं समझना, रोजाना अपने आप को खुदा में देखो, क्या मैं कम हुआ हूं कि मैं बढ़ा हूं। अपने आप को परखो, तोलो, नापो। पौलुस रसूल फरमाता है, कहते हैं अपने बदनों को खुदा में ऐसी कुर्बानियों के लायक कर दो कि ताकि तुम खुदा की नजर में मकबूल ठहरो। यानी अपनी ज़िंदगी में बदकारियों का तस्वर नहीं, बल्कि अपने आप को खुदा के जांचने से पहले अपने आप को खुद परखो। आपने अपने आप को खुद देखना है, खुद जांचना है, खुद परखना है। क्या आप खुदा के लायक ठहरे? क्या आप वो प्याला हो जिसमें खुदा पिएगा? क्योंकि अगर बर्तन गंदा है तो उसमें एक इंसान नहीं खाता, तो फिर अगर आपका बर्तन गंदा है तो फिर खुदा आप में किस तरह पिएगा? खुदा आप में से किस तरह खाएगा? तो अगर दुरुस्ती से साफ हैं तो फिर याद रखो खुदा आप में खाएगा भी, और खुदा आपको अपने बारगाह के लिए एक आला बर्तन बनाकर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। सो लाजमी है कि हमें खुदा में अपने खुदावंद यस्सु की मानद बनना है, ताकि जब हमें खुदा परखे, हमें जांचे, तो हम कम नहीं बल्कि मुकम्मल और कामिल निकलें। सो पाक कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायस बरकत और मेरे बाप के लिए जलाल का सबब बने। मसीह खुदा यस्सु के वसीला से आमीन।